सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम बात करने वाले हैं डिफ्रोस्टिंग टाइमर के बारे में और इसको इतना आसान करके डायग्राम में आपको समझाऊंगा कि आपको इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप आसानी से इसके कनेक्शन भी कर सकेंगे, इसके कनेक्शन ट्रेस भी कर सकेंगे। ट्रेस तो खैर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ट्रेस करना, इसके कनेक्शन करना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएंगी। इसके लिए एक डायग्राम आप देख सकते हैं बनाई गई है, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान करके बनाई गई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसकी जो है पूरी डायग्राम को अपने पास सेव रख सकते हैं और ये डायग्राम आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है एंड अगर आप हमारे फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये डायग्राम जो है आप देख सकते हैं, इसमें जो है चार पॉइंट्स होते हैं, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 1 से 4 नंबर तक इसके में इस 4 पॉइंट्स होते हैं। नॉर्मली जो है हर जगह तकरीबन कह लें कि हर रेफ्रिजरेटर, नो फ्रोस्ट जो रेफ्रिजरेटर होता है डिफ्रोस्टिंग, उसमें तकरीबन यही पॉइंट्स यूज़ होते हैं और ऐसे ही ये जो डिवाइस है यही यूज़ होती है डिफ्रोस्टिंग टाइमर। डिज़ाइन में आपको डिफरेंट देखने को मिल सकती है, मतलब कि इसका डिज़ाइन जो है जिस तरह से ये बना हुआ है थोड़ा सा अलग शेप होगा, थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन पॉइंट्स ऑलमोस्ट इसमें 1 2 3 4 ही पॉइंट्स होते हैं। ओके, इसी तरह आप अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसमें किस तरह हमें पता चलेगा कि इसमें न्यूट्रल फेस हमने कहाँ पर देना है, और साथ में हमने ये भी अब जानना है कि इसमें जो न्यूट्रल फेस दे देंगे, मतलब 2 पॉइंट्स को न्यूट्रल फेस दे देंगे, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। इनके बाद 2 तो चले न्यूट्रल फेस में कंप्लीट हो गए और 2 पॉइंट जो है वो कहाँ पर हमने लगाने हैं। याद रखें 2 पॉइंट न्यूट्रल फेस के हैं इसमें, और 2 पॉइंट जो है इसमें वो है इसमें एक हीटर का और एक जो है इसके कंप्रेसर का। ओके, मतलब कि ये टाइम कंट्रोल करता है। यहाँ पर अगर आप देखें भी इसमें ये एक लगा हुआ है, इस पर जो है ये आपको साउंड भी सुनाई देगा। ओके, तो इसमें ऑलमोस्ट 6 घंटे कंप्रेसर चलता है या 8 घंटे कंप्रेसर चलता है और आधा घंटा 25 मिनट 20 मिनट हीटर ऑन होता है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये कंप्रेसर चल रहा है, साउंड आपको एक जैसा ही सुनाई दे रहा है। मैं माइक के पास करके आपको सुनाता हूँ। ओके, तो सुनिएगा। ओके, ये एक जैसा साउंड है, एकदम से आप देखेंगे चेंज होगा। ओके, ये चेंज हुआ। अभी फिर मैं थोड़ा सा मूव आगे करूँगा तो फौरी चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसमें दरमियान जो इसके दरमियान जितना गैप है वो हीटर चलता है और बाकी ये वाला जो है कंप्रेसर चलता है। ओके, तो मतलब कि समझाने का मतलब यही हुआ कि 6 घंटे 8 घंटे कंप्रेसर ये ऑन करता है और आधा घंटा या 20-25 मिनट ये हीटर को ऑन करता है। चलिए इसका इसके जो कनेक्शन है वो हम सीख लेते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम को बहुत ही आसान करके बनाया गया है, शायद इससे आसान डायग्राम हो। तो यहाँ पर जो है इसको किस तरह से बनाया गया आप देख सकते हैं। इसमें 1 नंबर है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट है। 1 नंबर बिल्कुल अलग से है, साइड पर है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही है। 1 नंबर ऊपर है, बिल्कुल अलग साइड पर है तीनों से। तो 1 नंबर जो है हमेशा आपका वो मोटर का एक साइड होगी, मोटर का यानी कि कह लें कि न्यूट्रल होगी। यहाँ पर मैंने N इसीलिए लिखा है, ये न्यूट्रल है। इसमें मोटर की एक साइड एक वायर है और मोटर में कॉइल होता है, और कॉइल की दूसरी साइड जो होती है वो 3 नंबर होती है। ठीक है, 3 नंबर पे आप देख सकते हैं मैंने लाइन लिख दिया है। तो मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर आपकी हमेशा न्यूट्रल और फेस होगी, डिज़ाइन कोई भी हो, इस तरह का हो चाहे किसी भी किस्म का हो, तो 1 नंबर और 3 नंबर आपकी न्यूट्रल ही होगी, मतलब न्यूट्रल और फेस होगी। आप इसको न्यूट्रल फेस यहीं पर ही देंगे, 3 नंबर पर और 1 नंबर पर। अब बात आती है 2 नंबर और 4 नंबर की। अभी आप देखेंगे 2 नंबर पर जो है डिफ्रोस्ट हीटर लिखा हुआ है और 4 नंबर पर जो है कंप्रेसर लिखा हुआ है। हमेशा आपकी 4 नंबर जो है वो कंप्रेसर की ही होगी, 2 नंबर जो है वो आपकी डिफ्रोस्ट की होगी। हाँ, अगर कुछ अलग से मतलब डिज़ाइन हो, उसमें अलग हो, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसको आप ट्रेस फिर भी कर सकते हैं। और ट्रेस की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं लिस्ट में। इसके डायग्राम के बगैर, कुछ भी देखे बगैर इसके सारे कनेक्शन कैसे ट्रेस किए जाते हैं वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड पर मैं उसका
जो है यहाँ पर स्क्रीन पर ही आपको शो हो जाएगा, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीफ्रोस्ट हीटर जो है उसका पॉइंट 2 नंबर है और कंप्रेसर का 4 नंबर है, लेकिन 2 नंबर जो पॉइंट आप देख सकते हैं सीधा ऊपर की तरफ कनेक्ट है, किसी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं है। 4 नंबर भी सीधा ऊपर कनेक्ट है, किसी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं है। 3 नंबर पर लाइन यानी कि फेस इसलिए है, मोटर का भी यहाँ पर है 3 नंबर और 1 नंबर यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ पर लाइन यानी फेस है। अब 3 नंबर पर इसलिए है क्योंकि 3 नंबर पर जो पॉइंट है वो मोटर की मदद से, मतलब मोटर जब 6 घंटे कंप्रेसर को ऑन करेगी तो ये जो ऊपर आप पॉइंट देख सकते हैं इस तरफ, इसकी तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये 6 घंटे के लिए कंप्रेसर को ऑन कर देगी। और जब हीटर को ये मोटर ऑन करेगी तो हीटर का जब टाइम आएगा तो यही पॉइंट जो इस तरफ मुड़ा हुआ है ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब 2 की तरफ कनेक्ट हो जाएगा। तो लाइन यानी कि फेस जो है अभी मान लीजिए कंप्रेसर की तरफ कनेक्ट है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो कंप्रेसर चल रहा है, जब हीटर चलेगा तो हीटर यही फेस जो है इस तरफ कनेक्ट होगा, तो हीटर को दूसरी तरफ से जो है न्यूट्रल मिला होगा और फेस जो है फेस यहाँ पर जब ये ऑन करेगा इसको तो ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो है 2 नंबर पर फेस आएगा, तो इसको न्यूट्रल तो मिला होगा ऑलरेडी, तो डीफ्रोस्ट हीटर जो है वो चल पड़ेगा। तो जब इस तरफ होगा कनेक्ट, जैसे कि अभी कनेक्ट कर लीजिए, तो कंप्रेसर आपका चल पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान डायग्राम है इसको समझने के लिए। अब इसी तरह मान लीजिए मेरे पास ये है, तो 1 नंबर और 3 नंबर जो है सेंटर वाला और एक ऊपर वाला, ये जो है हमारा पॉइंट इसकी मोटर का है जो इसमें कॉइल लगी हुई है, तो उसको चलाने के लिए 1 नंबर और 3 नंबर है। और इसी तरह जो है आपके 2 नंबर हीटर का है, 4 नंबर कंप्रेसर का है। तो मतलब इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं और इसको चेक भी करना बहुत ही आसान है। यहीं से आप देख सकते हैं 1 नंबर 3 नंबर पर आप अपने डिजिटल मीटर से इसकी रेजिस्टेंस चेक करें। अगर बिल्कुल सर्किट ना बन रहा हो तो आपकी ये कॉइल ख़राब है, अगर सर्किट बन रहा हो तो आपकी कॉइल सही है, और अगर सर्किट ना बन रहा हो तो मतलब कि आपका ये जल चुका है, ख़राब हो चुका है। तो ये भी बहुत ही आसान है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल चुका है डायग्राम का, या फिर कमेंट्स, पहला कमेंट उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो जाकर आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पूरी डायग्राम को। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।